अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो? चिंता करने की एक सीमा होती है, और क्या चिंता करने से चिंता दूर हो जाती है? और तुम इतना निराश क्यों हो गए? क्यों? मैं तो हूं। कल किशोर सहारा देगा, हम सारा बोझ उठाएंगे। बस तुम सही सलामत रहो। अनुष्टुप जी प्रणाम। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते नमस्ते। अम्मा क्या हो रहा है? अरे होना क्या है बेटा, व्रत उपवास चल रहा है। बड़े दिनों में सुध ली। क्या बताऊं अम्मा, ऑफिस के नए प्रोग्राम चल निकले हैं। कहीं स्कूल खुल रहा है, कहीं सिलाई सेंटर। खुद ना देखो तो काम कहीं होता है इस देश में। भाभी मजे में? बहुत मजे में। तुम चलो ना, दिन भर सोती रहती हो। आज भाभी का खाना बना दो। अच्छा चलो ना। भैया नमस्ते। ओफो, ये सिलबिल भी हर महीने 1 इंच लंबी हो जाती है। सच्ची भैया, आज सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही थी। मैं भी कहूँ आज कौन सा शुभ काम होने वाला है। आज तो तुम्हारा कोई शुभ नहीं होने वाला। ऑफिस के काम से आया था, सोचा लौटने से पहले अम्मा से मिलता चलूं। कुंवारी कन्या का आशीर्वाद ले लीजिए भैया। तुम्हारा प्रमोशन फटाफट होगा। देखा इस दुष्ट को, बड़े भैया को आशीर्वाद दे रही है। पिक्चर का प्रोग्राम रखा है। हाय, सिलबिल की तो लाइफ बन गई। कौन सी है? हमारे लिए मेन होती है डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद जो भी पिक्चर होगी लगा देंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सी है। हाय भैया, ऐसा जुल्म मत करो ना। 2 घंटे तक मेरी धुकर पुकर होती रहेगी। पिक्चर के लिए जरूर होगी धुकुर पुकुर। मदर इंडिया। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। घुमकड़ी करने के लिए सींग उठाए हरदम तैयार रहती हो। तुमने देखी नहीं है मदर इंडिया? जब इस मदर इंडिया से छुट्टी मिले तभी तो वो देखूं। मारूंगी। के आगे तो पिक्चर के ही सीन घूमते रहे रात भर। सच, औरत को कितना सहना पड़ता है। और वर्षा की तो आंसू निकल आए थे। ये तो चलती के नाम गाड़ी में भी रोती है। तुम जैसे हंसती हो। मुझे तो तुम्हें रोता देख के रोना आता है। अरे आइए 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 आइए, बैठिए। ये गायत्री से छोटी वर्षा, मुंगेरी देवी जी अपने वाजपेयी जी की बहन शिकोहाबाद से आई है। गायत्री से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पूछना क्या है बेटा, बात तो सब तय ही हो चुकी है। कल जब मैंने गायत्री को देखा तभी समझ गई थी। अरे जिस सुशील और सुंदर लड़की के लिए मैं इधर उधर भटक रही थी ना, वो तो मेरे सामने है। चेहरे पे कैसे राम जी की गाय जैसे भाव हैं। अरे सास जी के पाँव छुओ पगली, पाँव छुओ। गायत्री, तुम आज से मेरी बहू हो। दूधो नहाओ तो फल।
अम्मा, दादा, गायत्री के ब्याह की तैयारी करो। सिर्फ 12 दिन के बाद शुभ मुहूर्त निकला है। क्या बोल रहे हो बढ़ के? हाँ अम्मा, चिरंजीव दीनदयाल अकेले सपूत हैं। शिकोहाबाद में कपड़े की अपनी दुकान पर बैठते हैं, जिसका नाम है शोभा वस्त्र भंडार। अपना पक्का 2 मंजिला मकान है, 2 गोदाम किराए पर दिए हैं और वो स्कूटर पर चलते हैं। और मांग क्या रहे हैं? केवल गायत्री को मांग रहे हैं दादा, बल्कि कहना चाहिए कि अपनी बुकिंग भी उन्होंने करा दी। गायत्री, वो जंजीर दिखा दे जो तुम्हारी सास ने तुम्हें पहनाई है, दिखा दो। सास ने गायत्री को देख भी लिया? हाँ अम्मा, पर वो लोग शिकोहाबाद के और तुम लोग शिव भैया के घर में, कुछ समझ में नहीं आया। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे सारी बात समझा कर बताओ। यार ठीक है, समझाता हूँ। बड़के, तुम ठिठोली क्या रहे हो? अरे गायत्री, वो जंजीर दिखा दो जो तुम्हारी सास ने पहनाई है, दिखा दो। तूने बेड़ा पार कर दिया। मुझे विश्वास था, ईश्वर है। कभी कुल गुरु ने कहा है, मेघ बिना गरजे हुए ही चातक को जल से तृप्त करता है। नरोत्तम का तो स्वभाव ही यही है कि बिना कुछ कहे याचकों की मांग पूरी करे। फिर मैंने तो याचना की थी। दादा, हाँ बेटा किशोर लिखो। श्री राज नारायण चौबे। हाँ बेटिया। श्री अशोक कुमार। हाँ, श्री राजेश कुमार। लिखो बेटिया। हुआ? बोले इतनी जल्दी कैसे होगा? तुमसे पहले 3 लोगों के लोन की अर्जी लगी हुई है। पर ये देखो, ये तो टोटल 10,000 तक पहुंचेगा। सेठ दुनीचंद के पास जाता हूं। वो ब्याज ज्यादा लगाएंगे। तो देना होगा। गिरवी रखने के लिए कुछ है क्या? अम्मा के 2-4 गहने। गायत्री बिटिया को पॉलिश कराकर देने होंगे। ससुराल वालों ने कुछ मांगा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़की को बूची भेज दे। दुनिया वाले क्या कहेंगे? माँ जी, मुझे क्यों बंद करके रखा है? मुझे तो आप ही ने तो पसंद किया था, ताकि मैं तुम पर वो सारे अत्याचार कर सकूं जो मेरी सास ने मेरे ऊपर किए थे। लेकिन मैं तो सिर्फ वही करती हूँ जो आप कहती हैं। हाँ, मैं भी वही करती थी जो मेरी सास कहती थी। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तू मुझे तर्क सिखाती है? अरे हमारे समाज में सास बहू के रिश्ते के पीछे कोई तर्क नहीं होता। मेरे पति को बुला दीजिए। वो आदर्श बेटा है, उसकी मजाल नहीं कि मेरे खिलाफ एक बात कह सके। भूखी मर जाऊंगी, पर एक चुल्लू पानी दे दीजिए। प्यास से गले में कांटे चुभ रहे हैं। पानी ले। पानी दीजिए माँ जी। अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है। मैं तैयार हूँ।
विधवा सास नीम चढ़ा करेला होती है, और ये तो बड़े घर की है, और लड़का भी एकलौता, हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। अब जो मेरे भाग में होगा भुगतूंगी। कड़कते जाड़े में भी भोर 4 बजे जगाएगी और ठंडे पानी से नहाने का हुक्म देगी। चुपचाप हर हुक्म मानूंगी। मुंह अंधेरे से लेके रात देर तक कोलू के बैल की तरह काम में जोतेगी। उफ नहीं करूंगी। हर बात में खोट निकालेगी। चुपचाप सुन लूंगी। मैके को गाली देगी। पाँव पकड़ के माफी मांगूंगी। कहेगी कुलक्षणी, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। कहूंगी अब तुम ही मेरी माँ हो। कभी गुस्से में बोल दिया निकल जाओ मेरे घर से, तो मैके से डोली निकलेगी, ससुराल से अर्थी। क्या हुआ सिलवे? क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? बोल बिटिया, बुरा सपना देखा? कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे बोल बिटिया। सिलबिल, बिंतु बुआ। जैसे मेरी बाई हाथ पड़ गई। अरे काहे को आई? हम नियम से दर्पण नहीं चढ़ाते क्या? और आना था तो मेरे पास आती। मेरी सोच की लय में क्यों बिगड़ा था? वाह, तुम्हें अत्याचार का बड़ा हौसला है ना? तो मुझे धमका, मुझे। केन नदी के किनारे चखोर नाम की एक रियासत थी। राजा ने पुत्र के लिए 3 ब्याह किए, पर हर बार बेटियां ही होती रही। हमारे पुरखे बैरागी दास दूर जंगल के सुनसान मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ किया करते थे। छोटी रानी आई तो उन्होंने ताबीज बांध दी। रानी बहुत हताश थी। वे बोली कि अगर मनोकामना पूरी ना हुई तो अपने लिए कौन सा दंड सुनेंगे। बैरागी दास बोले, हाथी के पांव तले कुचलवा दे। रानी ने वहां सिपाही छोड़ दिए कि पुजारी कहीं भाग ना जाए। हे भगवान! लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। ठीक 9 महीने बाद रानी ने युवराज को जन्म दिया। राजा और रानी 101 तोला सोना और हाथी दक्षिणा में लेकर पहुंचे। बैरागी दास बोले, राजन, पुजारी जंगल में सोना कहां रखेगा और हाथी को क्या खिलाएगा? राजा ने तुरंत राजपुरोहित की पगड़ी बैरागी दास के सर पे रख दी, रहने को एक भव्य हवेली दी और 250 बीघे खेत उनके नाम लिख दिए। सिर्फ एक ताबीज के बदले में? हां, और जब मैं बड़ा हुआ तो एक भरा पूरा संयुक्त परिवार था। राज मंदिर में पूजन अर्चन के लिए कितने लोग चाहिए? परिणाम यह हुआ कि घर के अधिकतर पुरुष आलसी और विलासी होते गए। हवेली में बिंतु बुआ के नाम का डंका बसता था। वे परिवार की इस सनातन अंधी मान्यता को कलेजे से लगाए बैठी थी कि इस वंश को कोई लड़की ले डूबेगी। उस लड़की के पैदा होते ही स्वरधर में उसका गला घोंट देती थी। कहती थी, वंश की यही परंपरा है। मैंने अपनी सास को और सास ने अपनी सास को यही करते देखा है। ये बात बाहर के लोगों को पता थी? रियासत की तमाम हवेलियों से बिंतु बुआ के पास इसी सेवा के लिए न्योता और अशर्फियों की भेंट आती थी। मुझसे हवेली की जीवन शैली बर्दाश्त नहीं होती थी। 12 का होते होते मूसलाधार बारिश की आधी रात को भागकर गुरुकुल चला गया। अगले 20 वर्षों तक गुरुजी ही मेरे माता पिता, बंधु सखा थे, जब तक उन्होंने इच्छा मृत्यु से अपनी देह नहीं छोड़ दी।
बिंदु बुआ? एक दिन अचानक बिंदु बुआ काशी से यहां आ गई। यहाँ इस घर में? हाँ। महादेव छोटे से थे, इन्हें देखकर मगन हो गई। जब गायत्री होने वाली थी तो बुआ बोली, हवेली चलो, मुझे मालूम है कि लड़की होगी। मैंने हाथ जोड़ दिए कि बुआ, मेरे घर की लड़की अपनी पूरी आयु जिएगी। गुस्सा हुई पर रुक गई। तुम्हें बुआ की याद है? बहुत धुंधली। जब सिलबिल हुई तो बुआ सौर घर से परेशान होकर निकली और बोली, अजीब लड़की है। जरा सा रोई, अब आसपास टुकुर टुकुर देख रही है, जैसे मुआयना कर रही हो कि ये कैसा घर है। बिंदु बुआ को मेरी याद कैसे आई? उन्हें हमेशा मुझसे शिकायत रही कि मैंने वंश की परंपरा का कभी पालन नहीं किया और मेरी कोई लड़की वंश के नाम पर कलंक लगाएगी।